मैं यहाँ खड़ा हूँ अवागढ़ में, जहाँ पर नगर पंचायत अवागढ़ का चुनाव चल रहा है और देखने में आ रहा है कि पूरे एटा में ही लगभग 10 निकाय सीटों में बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति आ रही है। उनमें से एक अवागढ़ भी है। आइए बात करते हैं अवागढ़ से। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी महेश पाल सिंह हमारे साथ हैं। ये 3 बार लगातार चेयरमैन भी यहाँ से रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है अवागढ़ की और क्या माहौल है? जी, अवागढ़ की स्थिति बिल्कुल भी साफ है। अवागढ़ में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ये हम इस पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि अवागढ़ में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये बताइए कि मुन्ना लाल गुप्ता जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं और आप अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो ये बीजेपी बनाम बीजेपी हो रहा है, इसकी आपने कोई शिकायत नहीं की? आप चाहते नहीं है कि पार्टी का नुकसान बचे? देखिए, इस बारे में जो आज मुन्ना लाल गुप्ता को जो चुनाव लड़ा रहे हैं, उन्होंने विधानसभा में ही ये कार्य किया था और उसी रणनीति के तहत इन लोगों ने ही मुन्ना लाल गुप्ता को चुनाव लड़ाया है और ये मतलब चाहते हैं कि ये बीजेपी के कैंडिडेट प्रत्याशी के साथ विदर्घात हो। लेकिन अवागढ़ की जनता मुझे अथाह प्रेम देती है, इसलिए ये कितने भी कुछ भी कर लें, लेकिन अवागढ़ की जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि भले ही उनके साथ घूमें, लेकिन वोट मुझे करेंगे वो लोग, मुझे ये पूर्ण विश्वास है उन पर। ये बताइए महेश जी, जैसा आपने बताया कि मुन्ना लाल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपने इसकी कोई लिखित शिकायत बीजेपी जिलाध्यक्ष से या बीजेपी के उच्च अधिकारियों से भी की है? इसकी शिकायत हमने पूरी तरह से जिलाध्यक्ष जी को बता दिया है, शिकायत भी कर दी है। अब इसका निर्णय हमारे जिलाध्यक्ष जी ही करेंगे कि इसमें वो क्या कर सकते हैं, इनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो बार बार इस तरह की रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हमेशा फिर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बताते हैं, तो मैं जिलाध्यक्ष जी से ये मांग करना चाहता हूं कि वो निश्चित ही ऐसे लोगों के, जो कि उन्होंने विधानसभा में भी इसी तरह का कार्य किया था और आज निकाय चुनाव में भी वो इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो मैं जिलाध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में इससे लोगों को सबक मिले और आगे और भी कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करने से बाज आए और बीजेपी का जनाधार बढ़े। यही मैं अपनी कहना चाहता हूं। तो ये थे महेश पाल सिंह, जो नगर पंचायत अवागढ़ से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। इनका साफ कहना है कि बीजेपी के ही एक अन्य प्रत्याशी मुन्ना लाल गुप्ता निर्दलीय लड़कर पूरी तरह से भ्रम फैलाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन इनका साफ कहना है कि इन्होंने लिखित में जिलाध्यक्ष बीजेपी और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और इन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि विधानसभा के चुनाव में भी यही लोग बीजेपी के विधानसभा के प्रत्याशी का भी विरोध कर रहे थे। कुल मिलाकर एटा में अजीबोगरीब स्थिति है। हर सीट पर जो 10 निकाय सीटें हैं, बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति उभर कर सामने आ रही है। प्रदेश नेतृत्व अगर इस पर जल्दी ही लगाम नहीं लगाता है तो इससे नगर निकाय में तो नुकसान हो ही सकता है, बीजेपी का 2024 का मिशन भी खतरे में पड़ सकता है। मैं यहाँ इस वक्त हूँ अवागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में, जहाँ नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और जैसा कि पूरा जनपद में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी बनाम बीजेपी की स्थिति आ रही है। अवागढ़ नगर पालिका में भी कमोबेश यही स्थिति है। हमारे बीच है मुन्ना लाल गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी, मेरा नाम मुन्ना लाल गुप्ता है और चेयरमैनी पद का मैं दावेदार हूँ। जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता मुझे चाह रही है और प्लस ये चाह रही है कि अब हमको बहुत पुराने चेयरमैन हो चुके, उनके हाव भाव प्रेम विवाद से असंतुष्ट है, तो वो नए प्रत्याशी को बदलना चाह रही है, नए किसी चेयरमैन का चेहरा देखना चाह रही है। उसमें जनता ने सबसे पहले हम सभी ने मिलकर, सब समाज ने, पूरे कस्बे की जनता ने
मुझको खड़ा किया है और मैं जनता का सहयोग भरपूर मिलेगा। जनता के लिए जो भी बेहतर सुविधाएं हैं वो करूँगा। सरकारी कर्मचारियों की जो अब तक कटी हुई फूटी हुई 50% 60% सैलरी मिली है उसको 100% सैलरी मिलेगी। और जो चैन शाम के कार्यकाल में जो भी कार्य अधूरे हैं उन्होंने बेहतर से बेहतर किए हैं उनसे भी बेहतर करने का प्रयास करूँ। मुन्नालाल जी, आपको मालूम है कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी महेश पाल सिंह हैं, आप भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, तो आप भी चुनाव मैदान में हैं। आपने बीजेपी से टिकट मांगा था क्या, और अगर मांगा था नहीं मिला तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हमने टिकट मांगा था। हमने 15 साल महेश पाल सिंह को जिताया है, जबकि महेश पाल सिंह समाज की आबादी 800-900 वोट आती है। वैश्य समाज का वोट 3700 वोट है आबादी। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि व्यापारी वर्ग जो है सपा काल में थोड़ा भयभीत रहता था, तो ये सोचता था कि हम मतलब जो है भयभीत रहते हैं, इसलिए हमको थोड़े ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे ऊपर एक ढाल बन सके। वो ढाल हमने उनकी 10 साल तक उनकी देखी। उसके बाद उनके भी मतलब मन में व्यापारियों के प्रति जी व्यापारियों के प्रति थोड़ी सी नफरत की भावना पैदा हुई। टेढ़ी नज़र से देखने लगे, हमारे ऊपर झूठे गलत सलत आरोप लगाना सिद्ध हो गए। लिहाजा हमारी जनता ने मन बना लिया कि हमको अब नया प्रत्याशी लाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।